लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th कंप्लीट वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट्स करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या सीखना है। बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपको फीचर पता होना चाहिए पैरेलल लाइन का। जैसे ये दो लाइन है एल एंड एम, ये एल और एम पैरेलल है। रीजन मीन्स एट द एवरी पॉइंट इनका डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एल और एम कितनी भी दूर चले जाए इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ना ही क्लोज आ सकते, ना ही दूर जा सकते। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस माइन्यूट होता है तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं भी फादर पॉइंट पे जाके कभी इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये प्रॉपर्टी हमारी पैरेलल लाइंस की, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स वो पैरेलल है। इनको कट करते हुए एक लाइन अगर जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। अब हमारी सारी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में इसी फिगर के ऊपर बेस्ड होती है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब इसमें मेरे पास 8 एंगल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे 8 एंगल्स बन गए। अब इनमें प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, ध्यान से सुनने का। एंगल 4 एंड एंगल 6 बराबर होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 बराबर होगा। रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये और ये और ये। एंगल 1 और एंगल 7 बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 8 बराबर होगा। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है एक दूसरे के अपोजिट और बाहर की तरफ है। ये क्या है? ऑल्टरनेट है दूसरे के अपोजिट और अंदर की तरफ है, इसलिए ये एंगल्स बराबर इंटीरियर, ये एंगल बराबर एक्सटीरियर। ठीक है, फिर हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे वर्टिकल अपोजिट। एंगल 2 एंगल 4 बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट बेसिकली क्या है? जहां पे भी आप ऐसे एक्स देखेंगे, जैसे इसमें एक्स बन रहा है तो एक्स से जो अपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे दैट विल बी इक्वल। यहाँ पे भी एक्स बन रहा है, 6 और 8 अपोजिट है बराबर, 7 और 6 5 और 7 अपोजिट है बराबर। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देन हम आते हैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस लाइन में नीचे एंगल, इस लाइन में नीचे एंगल 4 और 8 बराबर, 6 इस लाइन में इस साइड नीचे, इस लाइन में इस साइड नीचे, दैट 3 और 7 बराबर। इधर 2 और 6 बराबर, इधर 1 और 8 बराबर, 1 और 5 बराबर। ये सारे एंगल्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर इसमें दो प्रॉपर्टी में और सीखने की जरूरत है जो हमारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। वन इज लीनियर पे। लीनियर पे बेसिकली क्या है? लाइन बन रही है, ये भी लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो, सम क्या होता है? 180। तो इस लाइन में दो एंगल ऊपर बन रहे हैं 1 और 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 180। 4 और 3 इनका सम भी क्या होगा? 180। ये भी लाइन बन रही है स्ट्रेट, इस पे 3 और 2 और 3 बन रहे हैं, 2 और 3 का भी 180 रहेगा, इधर 1 और 4 का भी 180 रहेगा। सिमिलरली नीचे वाले फेस पे भी ये स्ट्रेट लाइन है, 5 और 6 का सम 180, 6 और 7 का सम 180, 8 और 7 और 8 का सम 180, 5 और 8 का सम 180। ध्यान में सीधे रखना है, दैट शुड बी स्ट्रेट। कई लोग क्या करते हैं ऐसे, ये अब यहाँ ये दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम 180 नहीं होगा क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। अगर ये ऐसे जाएगी, इस स्ट्रेट लाइन पे अब कितने भी एंगल बन रहे हो, 1 2 3 स्ट्रेट लाइन पे है, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। दैट इज द कांसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती है। फिर एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स वाला इसमें एंगल आता है दैट इज अ ट्रांसवर्सल एंगल्स। ये देखिए पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं दोनों के दोनों, जैसे 3 और 6, ये इनका सम क्या होगा? 180। ये हमारे ट्रांसवर्सल एंगल्स होते हैं। इधर इनका सम 4 और 5 का, इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सो ये हमारे इस चैप्टर के जो ए बी और सी डी है इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट सुनते ही आपके दिमाग में आ जाने चाहिए मेरे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल का बराबर होगा, ये एंगल और ये बड़े वाला एंगल ये भी क्या होगा? बराबर होगा। इंटरसेक्टिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट बोला है इंटरसेक्टिंग एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AOC प्लस BOE, AOC ये वाला एंगल प्लस BOC ये वाला एंगल, ये इसको नाम 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं,
1 + 2 जो है वो 70 डिग्री है। ओके, BOD 40 डिग्री है। BOD ये वाला एंगल जो है ये उसको नाम 3 दे देते हैं। 3 जो है वो 40 डिग्री है। आपको फाइंड करना है BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। BOE ये एंगल फाइंड करना है और रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE का रिफ्लेक्स। सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। अब हमको दे रखा है कि इन दोनों का सम 70 है। 30 मेरा ये अगर 40 है तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 40, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। 1 = 3 = 40, रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी ये 40 डिग्री आ गया तो ये भी मेरा क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब मुझे इसका सम कितना दे रखा है, दैट इज 1 और 2 का सम दे रखा था 70, ये मेरा 40 आ गया। 1 + 2 70 है, 1 कितना आ चुका है 40, तो 2 कितना आ जाएगा 70 - 40, मेरा एंगल 2 आ गया 30 डिग्री। दैट मींस ये मेरा कितना रहा 30 डिग्री रहा। अब ये 40 है, ये 30 है, COE निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है AOB पे तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि ये 40 + 30 प्लस एंगल COE शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 40 + 30 क्या है 70, तो COE मेरा हो जाएगा 180 - 70, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। दैट मींस ये एंगल मेरे कितना आ गया 110। और यहां पे बात कर रखी है इसका रिफ्लेक्स भी निकालना है। अब रिफ्लेक्स होता है किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम उसको 360 से क्या कर देते हैं माइनस, तो 360 में से 110 चला जाएगा तो मेरे पास आंसर जो बचेगा दैट इज 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE इज 250। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि x, y और mn इंटरसेक्ट। x, y, mn घंटी बच जाने से दिमाग की, x, y, mn डिसाइड कर रहे हैं तो मेरे ये एंगल बराबर वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल बराबर वर्टिकल अपोजिट। अब क्वेश्चन में दे रखा है POY इज 90 डिग्री, दैट मींस ये मुझे 90 डिग्री गिवन है। फिर मुझे बोला हुआ है A रेशियो B की है 2:3। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा हम कोई ना कोई वेरिएबल ऐड करके उसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। जैसे 2:3, इसको ले लेंगे 2x एंड 3x। अब मुझे दे रखा है A और B की रेशियो 2:3, यानी A और B की रेशियो 2:3। स्ट्रेट लाइन है, इन सबका एंगल का सम क्या होना चाहिए था 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। दैट मींस मुझे ऐसे क्या मिल गया A + B जो है वो 90 डिग्री होगा। रीजन स्ट्रेट लाइन, सबका सम 180, ये 90 है तो बचा इसका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। A और B की वैल्यू हो गई सम 90 डिग्री। अब A रेशियो B दैट 2 और 3, हमने 2x 3x लिए हैं, दैट मींस 2x + 3x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 2x + 3x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 90/5, जो मुझे मिल जाएगा 18। x की वैल्यू 18 है तो 2x की कितनी हो जाएगी 2 × 18 36। सिमिलरली 3x कितना हो जाएगा 3 × 18 दैट इज 54। जब हमें C निकालने का बोलेगा, अगेन C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, MON इज अ स्ट्रेट लाइन, दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, तो यानी कि B + C शुड बी इक्वल टू 180। B की वैल्यू क्या आ चुकी है 54, 54 + C इज इक्वल टू 180। C की वैल्यू क्या करेंगे 180 से 54 क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो ये जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 126, दैट इज 126। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। PQR ये वाला इज इक्वल टू PRQ, यानी ये दो एंगल आपस में क्या है बराबर है। एम कर लेते हैं 1 और 2।
प्रूफ करना है पी क्यू एस और पी आर टी आपस में बराबर है, मींस ये और ये एंगल्स भी क्यों बराबर नहीं मिल रहे, 3 और 4। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, दैट मींस 1 + 3 इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन बन रही है, दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, 2 + 4 इक्वल टू 180। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, ये इक्वेशन 1 2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दैट मींस 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4, ये बराबर होने चाहिए। अब यहां पे मुझे गिवन था 1 और 2 बराबर है, दैट मींस 1 इज इक्वल टू 2। एक की जगह 2 रखिए, 2 की जगह 1 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1 और 2 बराबर है तो उनकी वैल्यू आपस में कट, तो बच क्या रहा है 3 इज इक्वल टू 4, ये मेरे बराबर आ गए, दैट मींस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है मुझे x + y इज इक्वल टू w + z, ये मुझे गिवन है। मुझे प्रूफ करना है AOB लाइन है, ये है AOB, इसको लाइन प्रूफ करना है। दैट मींस अगर मैंने ये प्रूफ, लाइन कब बनेगी, स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब उसका एंगल के समेशंस क्या होगा 180 डिग्री। दैट मींस अगर somehow I प्रूव कि इसके ऊपर यानी x + y और w + z इनमें से किसी एक का भी सम 180 है, तो प्रूफ हो जाएगा AOB एक लाइन है, दैट मींस उसका सम क्या है 180 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है। अब आ जाते हैं इसमें, ये पॉइंट है, सभी एंगल्स का सम एट अराउंड द पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। दैट मींस x + y + w + z इज इक्वल टू 360। ठीक है, x + y और w + z बराबर है, दैट मींस इनमें से किसी भी आपस में किसी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो मैं w + z की जगह लिख लेता हूं x + y, तो मेरा आ जाएगा x + y + x + y इज इक्वल टू 360 डिग्री। x आ गया 2 बार, y आ गया 2 बार, 2x + 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन बाहर, बच रहा है x + y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 इससे कट जाएगा, मुझे मिलेगा x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री मिल रहा है, दैट मींस ये किस पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। और ये क्वेश्चन किस तरीके बड़े आसानी से मेरा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पता ही लगता है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। बड़े आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला गया है हमको प्रूफ करना है ROS एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये प्रूफ करना है। अगेन क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हम लोग इसमें नेमिंग कर देते हैं 1 2 3, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3। अब नेमिंग की बेसिस में प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ROS क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ, QOS क्या है, QOS में 2 एंगल मिल रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस POS माइनस एंगल 1। मुझे नेमिंग में ये प्रूफ करना है। अब स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। दैट मींस मैं ये बात बोल सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। गॉट इट। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये एंगल जो प्लस है 1 का, वहां जाके क्या कर दूंगा माइनस, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट करना है, एड एंगल 2 ऑन बोथ साइड। इधर भी एंगल 2 प्लस एंगल 2, इधर हो जाएगा एंगल 3 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 2 एंगल 2, और ये मेरा इसी फॉर्म में आ गया है जो मुझे चाहिए था, एंगल 3 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 1। ओके, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, तो एंगल 2 आ जाएगा हाफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 2। तो जो मुझे यहां चाहिए था मुझे एग्जैक्टली मिल चुका है। बस 4 स्टेप की कहानी है और ये क्वेश्चन मेरा खत्म।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल 64 डिग्री है। अब आपने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है टू पी, और वाई की जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल वाई, एंगल जेड वाई क्यू को। बाइसेक्ट का मतलब है ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मुझे प्रूव करना है, वैल्यू निकालनी है एक्स वाई क्यू की, दैट मींस एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालना है। एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है, तीनों का सम 180, ये तो बराबर है तो इसको x मान लो, देखिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दैट मींस 64 प्लस x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 64 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है वहां जाके माइनस, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, 2x इज इक्वल टू 64 माइनस करेंगे 180 में से तो कितना बचेगा, 116। x की वैल्यू आ जाएगी 58। दैट मींस ये 58 है तो ये भी 58 आ गया। तो तीनों एंगल आ गए आपके पास। अब आपसे वो जो मर्जी पूछ ले, आप बड़े आसानी से इसको बता देंगे। उसे बोला y x y q, दैट मींस 64 प्लस 58। तो उसने पूछा y q y p, तो ये भी 58। और फिर हमसे पूछा है रिफ्लेक्स इसका, तो रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होगा, मैंने बताया आपको, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। 360 में से 58 माइनस होगा तो हमको क्या मिलेगा, 302। तो ये था मेरा एक्सरसाइज 6.1। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। अब ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस वाले में हमको क्या दे रखा है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है, एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यू निकालनी है। वाई और जेड की रेशियो, वाई और जेड की रेशियो, दैट मींस वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। रेशियो वाला क्वेश्चन आती है आपका इस चैप्टर में, दिमाग से जाना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेने वाले हैं, दैट मींस इट विल बी रिटर्न, सपोज यहाँ पे तो x है तो हम ले लेते हैं 3 और 7, ठीक है। अब y और z की है, इसका कोई रिलेशनशिप बनाने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ और तीनों में आपस में कोई रिलेशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये लाइन पैरेलल है, ये x और z, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट मींस x इज इक्वल टू z। x इज इक्वल टू z है तो मैं z की जगह x लिख सकता हूं, दैट मींस यहाँ पे y रेशियो z की जगह क्या आ सकता है, y रेशियो x। अब y और x में क्या रिलेशनशिप है, y और x में रिलेशनशिप वो नजर आ रहा है कि ये पैरेलल के अंदर बन रहे हैं, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल। तो दैट मींस मेरा x प्लस y शुड बी 180। x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 3a और 7a, तो ये जगह 10a, a की वैल्यू आपकी सीधी सीधी क्या आ रही है, 18। a की वैल्यू 18 आ रही है तो 3a की भी निकल जाएगी और 7a की भी निकल जाएगी बाय मल्टीप्लीकेशन। a 18 है तो 3 हो जाएगा 3 into 18 और ये हो जाएगा 7 into 18। इस तरीके से मेरे पास दोनों की दोनों, मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। सो हमको ये फिगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दोनों लाइन पैरेलल है, ए एंड बी, सी एंड डी पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया दैट इज 90 डिग्री। और क्वेश्चन बोला जी ई डी, जी ई डी ये पूरा का पूरा 126 है। हमको फाइंड करना है पहले ए जी ई, ए जी ई ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है, एक ये ट्रांसवर्सल है, एक ये ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल पे एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ए जी ई इज इक्वल टू 126। तो पहली वैल्यू हमारे पास सीधे सीधी आ गई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट बोले फाइंड जी ई एफ, ये एंगल निकालना है। अच्छा
अब ये पूरा का पूरा एंगल 126 है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो पूरे में से ये 90 चला जाएगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो एंगल GEF विल बी इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री। तो मेरे पास एंगल GEF क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 36। क्या आ जाएगा, 36। और नेक्स्ट बोल रहा है FGE ये वाला है। अब अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपका 126 है, तो ये क्या होगा, इसको x मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो 126 प्लस x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 126 माइनस, दैट मींस मेरे पास क्या आ जाएगा 54। तो मेरा FGE विल बी इक्वल टू 54। फिगर है इस तरीके से, 110, 130, Q P R S T। ओके, सो हमको ये वाली क्वेश्चन दे रखा है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ Q R S, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसको टच करते हुए ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। ये पैरेलल है तो मैंने बताया पैरेलल के अंदर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180, ट्रांसवर्सल एंगल 110 डिग्री है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 110 गया, x की वैल्यू आ गई 70। That means ये 70 आ गया। Again here 130 plus y is equal to 180 डिग्री। y की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 130 गया, y की वैल्यू आ जाएगी 50। तो ये आ गया 50 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों का सम क्या होना चाहिए 180, that means 70 प्लस एंगल QRS प्लस 50 is equal to 180 डिग्री। 70 प्लस 50 कितना होगा 120 प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट मींस कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। और यहां पे मेरा क्वेश्चन खत्म। अब इस वाले भी क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू जो है मेरा ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी मेरा 127 डिग्री है। मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आसान है ये। ए बी पैरेलल सी डी, ट्रांसवर्सल्स है पी क्यू पी आर। तो पी क्यू ट्रांसवर्सल पे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मींस एक्स इज इक्वल टू 50 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब मैं y की वैल्यू निकालनी होगी, अब ट्रांसवर्सल पी आर ली जाएगी। ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। इस एंगल में 50 प्लस y है, दैट मींस 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 माइनस 50। y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, सीधा सीधा यहाँ पे 77। सो ये था हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद कंसेप्ट्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम एक एक चैप्टर इसी तरीके से हमारे चैनल पे सॉल्व करेंगे सो दैट इट कैन हेल्प यू। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे बोर्ड्स के हिसाब से, हर तरीके से, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।